हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के लिए मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको अच्छे से समझना है, आपको लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो छायांकित भाग है, जिसको शेडेड किया गया है, जिसको कलर किया गया, उस क्षेत्र का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, पहले रफली समझते हैं फिर इसको करते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखना, ये देखो आपको एक त्रिज्यखंड दिया गया है, जैसे मान लो ये है त्रिज्यखंड, ऐसे बना लेते हैं। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये वाला कलर पार्ट किसका एरिया चाहिए आपको, तो आप पूरे का क्षेत्रफल निकालोगे, पूरी आकृति का क्षेत्रफल, उससे आप इसका क्षेत्रफल ही घटा दोगे खाली भाग का, तो जो छायांकित भाग है उसका आ जाएगा। कहने का मतलब है ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे, उससे इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे। ठीक, तो आपका शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो आपको सबसे पहले बच्चों दिया है वो लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दिया, देखो आपको थीटा दिया है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। यहां से देखो ओ से सी तक की दूरी, यानी ये स्मॉल आर है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा। इसको क्या कह देंगे, स्मॉल आर। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं ओ सी बराबर स्मॉल आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ओ से ए तक की दूरी देखो बेटा, सी से ए तक की 3 है और ओ से सी तक की 4 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, पूरी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसको बोल देंगे हम लोग कैपिटल आर। तो ओ ए बराबर यानी कैपिटल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब आप क्या करोगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल, उस क्या करोगे, त्रिज्यखंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, यहाँ लिखोगे त्रिज्यखंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, और इससे माइनस करोगे त्रिज्यखंड ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब एक बात बताओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कमेंट में यस और नो लिख देना। ठीक है, बाकी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, तो आपको पता है तो लिखना जरूर ईमानदारी के साथ। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो यहाँ पे देखो पाई, अब ये त्रिज्यखंड बड़े वाले का है, तो बड़े वाले की त्रिज्या आर हमने क्या ली, कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा, माइनस छोटे वाले की क्या त्रिज्या ली, स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो बाहर निकालो, तो पाई यहाँ पे दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे थीटा बटे 360 दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब वैल्यू सबकी रख दो बच्चों। तो पाई का मान देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, 22/7। पाई के मान तो आपको याद ही होंगे, ये 22/7 होता है और 3.14 होता है, ये लगभग में मान होते हैं। पाई एक ऐसी संख्या है, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, तो पाई ध्यान रखिएगा एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय। छोटी छोटी बातें भी साथ में याद कर लेंगे। और पाई का मान 22/7 परिमेय है। क्या है, परिमेय। ठीक है, ये 2 पॉइंट भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। पाई कैसी संख्या है, तो ऑप्शन में था अपरिमेय, परिमेय, ऐसे ऑप्शन थे, तो आपको टिक करना था अपरिमेय। ठीक है, चलो इनटू थीटा का मान बच्चों कितना है, 60 बटे में 360, आर कैपिटल आर का मान 7 का स्क्वायर माइनस ये स्मॉल आर 4 का स्क्वायर। देखो 60 से काट देंगे ये, तो 0 से 0 6 36 6 बार। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 से ये 11 बार, तो बेटा ऊपर बचा 11 नीचे 7, इंटू में 1/3, और इस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये 11/7 का 21, और गुणे में 49 से 16 कम करोगे तो 9 से 6 कम करोगे तो कितना बचेगा, 3, 4 से कम करोगे तो 3, काट लो जरा, 3 से कटेगा 7 बार, 3 से ये 11 बार, 11 11 में बेटा कितना हो जाएगा, 121। थोड़ा सा स्पीड के साथ करना है आपको, और 7 का भाग कर देंगे, तो 7 का भाग करेंगे, 7 एकम 7 बचेगा, यहाँ पे कितना 5, 51, 7 7 49 बचेगा 2, और 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 और 7 8 56, 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको नोट करना, बार बार प्रैक्टिस करना बेटा। ठीक है, चलो आप इसको नोट करो, तब तक हम अगला सवाल लिखते हैं।
सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ के नोट करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन अलग टाइप का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा अलग होगा बस। इसमें कह रहा है चित्र AOBCA 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का O केंद्र का वृत्त चतुर्थांश निरूपित करता है, ठीक है। छायित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपका जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है छायित भाग, देखो चित्र क्या है इसका समझना ध्यान से। और ये ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें कलर कर देते हैं बच्चों जल्दी से हम, फिर आप समझ जाना। देखो छायांकित भाग है जो ये आपका है, ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। ठीक, और क्या क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। यहां पे बच्चों दिया गया आपको 3.5 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। चित्र में जो नाम है वो है AO, ये D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और यहाँ पे कोई C पॉइंट है, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस दी गई आपको 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दिया गया, और ये कोण दिया गया 90 डिग्री। अब आपसे छायित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो आ जाइए बच्चों, पहले इसको रफली समझते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। देखो छायित भाग यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है 3.5, तो ये तो आपकी त्रिज्या हो गई। कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे, पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे बच्चों। उससे क्या करोगे, ये जो ट्रायंगल बनना है AOD, ये जो त्रिभुज बनना है इसका क्षेत्रफल घटा दोगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो ऊपर जो बची हुई आकृति जो छायांकित है, जो कलर वाली आकृति है, उसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है वो लिख लेंगे, यहाँ पे दिया है थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर ये 90 डिग्री। यहाँ पे त्रिज्या AO बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और OD बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, OD बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, ये O से D। आप लिखोगे यहाँ पे त्रिज्य खंड AODBCA का क्षेत्रफल, ठीक है। ये पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360, बेटा पाई का मान क्या होता है 22/7, r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 3.5, तो 3.5 और स्क्वायर लगा इसलिए 3.5 दो बार लिखोगे। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और बटे में 360, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ठीक है बच्चों। ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से ये 11 बार, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो पॉइंट लगाए तो 0.5 हो जाएगा। अब बस जो बचा उसको लिख लो, तो यहाँ पे 11 बचा, इंटू में 0.5 बचा, इंटू में 3.5, और ऊपर सब कुछ कट गया, नीचे अपॉन में 2 है। बस इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा बच्चों, 5 का गुणा कराएंगे तो 5 में 25, 5 तियाँ 15 और 2 17, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव लगा लो, इंटू में 11 बट्टे में 2। अब 11 का मल्टीप्लाई करा लो, तो 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 11 पंचे 55, 11 सत्ते 77, 77 और 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 83 का 3, और 11 कम 11 और 8 19, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बटे में 2, काट लो इसको तो 2 निम 18, 1 बचेगा 13, 2 छिक्के 12, 1 बचेगा 2 सत्ते 14, तो लगभग 9.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये किसका आ गया, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब आप क्या करोगे, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, AOD का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज कैसा है, देखो त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई, 1/2 आधार आपका कितना है 3.5, और ऊंचाई कितनी है आपकी 2, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दी है 2, तो ये 2 से 2 कट जाए तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बस आंसर कैसे लिखोगे आप,
छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल देखिएगा बच्चों, ठीक। यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड AOBCA का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, AOD का क्षेत्रफल। लाइन सुन ली ना आपने ध्यान से, ये वाली लाइन यहाँ पे लिख दोगे और माइनस कर दोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पूरे का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पूरे का कितना आया है 9.67 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3.5, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लो, 7 से 0 कम करेंगे 7, 6 से 5 कम करेंगे 1 पॉइंट लगाओ, 9 से 3 कम करेंगे 6, 6.17 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट करना समझ के। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सारे क्वेश्चन आपको लगातार नोट करते चलने साथ साथ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है यदि ABCD एक वर्ग है, 3 नंबर है, यदि ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, भुजा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा APD और BPC अर्धवृत्त हैं, APD और BPC अर्धवृत्त हैं, अर्धवृत्त हैं, ठीक, वृत्त हैं, ठीक है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो क्या है छायांकित भाग, तो चित्र बनाते हैं बेटा, यहां पे देखो ध्यान से, ये आपको एक वर्ग दिया गया है, ठीक है, इसमें कह रहा है ये ऐसे दिया गया, ठीक, तो इसमें नाम दिया है A, B और C और D, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दी गई 14 सेंटीमीटर, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो छायांकित भाग क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो भाग है ये आपका छायांकित है, ठीक है, ये यहाँ पे टच हो रहा है ऐसे, ये ब्लैक से ही करेंगे, यहाँ पे छायांकित कर लेते हैं इसको पहले, ठीक है, ये ऐसे है, और ये दोनों जो बने अर्धवृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आइए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, समझना। ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की हम जानते हैं प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और वर्ग में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ये भी पता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको दिया है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा, या फिर दिया है ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है, वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा बराबर आपको दिया बेटा 14 सेंटीमीटर, कितना दिया 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यही तो होता है ना फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर कितने लोग को नहीं आता, ईमानदारी से बताना क्या होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से अगर ये हम जो अर्धवृत्त बने जो खाली पार्ट है इनका क्षेत्रफल अगर हटा दें तो ये जो छायांकित भाग है उसी का क्षेत्रफल तो निकल के आएगा, बोलो। तो हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, ये दोनों अर्धवृत्त का। तो यहाँ पे देखो अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का व्यास, यहाँ पे या तो दोनों लिख लो एक साथ, दोनों अर्धवृत्तों का व्यास, अर्धवृत्तों का व्यास। व्यास देखो क्या है, अच्छा देखो ये जो AD है और ये BC है, ये देखो अर्धवृत्त के लिए व्यास का ही तो काम कर रहा है भैया, ये पूरा वृत्त हो गया तो इसका ये व्यास ही तो है, अरे बोलो, ठीक। तो ये 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास का आधा यानी 7 हो जाएगी। तो ये वर्ग है भुजा बराबर है तो ये भी 7 होगी। तो दोनों अर्धवृत्त का व्यास है 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर। तो दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्या, अर्धवृत्तों की त्रिज्या, ओके, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लो, तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अच्छा बेटो देखो यहाँ, बेटा ध्यान से देखो, पूरे का क्षेत्रफल कितना था ABCD का, हमने ये निकाली 196। अब इन दोनों अर्धवृत्तों का निकाल ले रहे तो पूरे से घटा देंगे,
तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये पूरे का होता है, आधा करेंगे तो इसका आधा कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन 2 है तो इंटू 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बचा। क्या बचा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 7। देखो आर तो 7 है ना, तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया 1, 22 सत्ते, देखो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब आपसे पूछा क्या गया है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी और सी डी का क्षेत्रफल, माइनस यहाँ पे लिखोगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 196। देखो पूरे वर्ग का कितना आता है? 196, और दोनों अर्धवृत्तों का 154, तो 196 माइनस 154 ये आ जाएगा 42। 6 से 4 कम करेंगे 2, 19 से 15 कम करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? फटाफट से जल्दी इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिएगा। इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है बेटा। देखो पहला क्वेश्चन कराया था, दूसरा उसके जैसा सेम था, तीसरा कराया, अब इसके जैसा सेम एक क्वेश्चन करने चल रहा है। क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि एक आकृति आपको दी गई है, आकृति पहले बना लेते हैं हम लोग। ठीक, अब इसमें कह रहा है ये 4 ऐसे वृत्त बने हैं, 4 क्या बने हैं? वृत्त। अब देखो थोड़ा आकृति टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो समझ लीजिएगा, लेकिन कोशिश करेंगे सीधा बनाने की। ठीक, ये दिया है, कह रहा है ए बी सी और डी। चलो बस इतना ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दी हुई आकृति, दी हुई आकृति, दी हुई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहां ए बी सी डी एक 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, ए बी सी डी एक 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, ठीक है। बस इतना दिया है, तो आप कैसे करोगे आइए समझ लेते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे जो छायांकित भाग है उसको शेडेड कर लेते हैं। देखो ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है बेटा, ठीक है। ये जो शेडेड पार्ट हमने किया है इसका एरिया निकालना है। तो अब ये कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, एक काम करोगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे। तो वर्ग की भुजा में दी गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी 14 होगी, आप जानते हैं, ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी, ठीक। उससे ही चारों जो वृत्त हैं इनका क्षेत्रफल घटा दोगे, तो जो खाली जगह बच रही है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही आसान है, तो हल कर लेते हैं इसको बच्चों। यहाँ पे दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो भुजा स्क्वायर होता है, अरे बोलो भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, अभी बताया था 196, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वृत्त के बारे में पता कर लेते हैं। तो देखना ये यहां से यहां तक पूरा 14 है, यानी जो वर्ग का जो व्यास होगा वो ऐसे ही तो होगा, ये इसका व्यास है, ये इसका व्यास है, तो दोनों का मिला के 14 दिया है। तो एक का कितना हो जाएगा 7, इसका भी व्यास 7 हो जाएगा। तो एक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, तो इसकी भी 7/2 होगी, इधर भी 7/2 होगी, इधर भी 7/2 होगी, यही तो होगा। तो यहाँ पे लिखोगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर दिया है हमको 14 सेंटीमीटर, सॉरी कितना है, दोनों का है ना 14, तो एक का 7 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब एक वृत्त की है ये, तो 4 वृत्त दिए गए ऐसे, तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लोगे, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल
यहाँ पे ध्यान देना, ये वृत्त पूरे पूरे पिछले सवाल में अर्धवृत्त थे, इसमें पूरे हैं, तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अब 4 है तो 4 का गुणा कर दोगे, तो 4 इंटू में पाई के वैल्यू 22/7 और आर का मान 7/2, गुणे में 7/2। सॉल्व करो इसको, देखो 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 4 से ये 4 कट गया, 22 गुणे 7 अभी अभी बताया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हो गया आसान। अब लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल और माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग का क्या क्षेत्रफल कितना है 196, माइनस चारों का कितना दिया है आपको 154 घटा दोगे तो ये भी 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन अलग अलग थे, आंसर देखो सेम आ रहे हैं दोनों के। ठीक है, समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों, अब देखते हैं एक आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, आपका 1 नंबर में पूछा जाएगा तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, अब कह रहा है एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, चलो कैसे बताएंगे आइए समझ लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। द्वारा ऑप्शन इसमें दिए गए बेटा, ऑप्शन लिख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर बटे में 60, पाई आर स्क्वायर बटे में 180, पाई आर स्क्वायर बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर बटे में 90। ठीक, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है ये बताना है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान देखना। ये आपकी घड़ी होती है, इसकी घड़ी के बारे में समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो ये पूरा जो कोण बनता है एक राउंड में जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है, और घड़ी में देखो ये मिनट की सुई है अगर, तो यहाँ पे देखो यहाँ लिखा होगा 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 मिनट की सुई यहाँ पे मिनट वाली सुई है, वो अगर 3 पे आ रही है यानी 15 मिनट बनना है। कितना मिनट बनना है 15, और कोण कितना बन जाएगा 90, क्योंकि भैया घड़ी में 4 पार्ट अगर बांटोगे तो 90 के 4 बनेंगे, क्योंकि पूरा 360 होता है। तो 15 मिनट में 90, तो 1 मिनट में कितने डिग्री बन जाएगा 6 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको क्या दिया है देखो, दिया है r बराबर स्मॉल r सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे r को आप कैपिटल R लिख दोगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फॉर्मूले की चीज बदल लेते हैं, क्वेश्चन में जो दी गई है वो तो वही रखते हैं, r सेंटीमीटर। और 1 मिनट दिया है, समय कितना दिया है 1 मिनट, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण बराबर कितना हो जाएगा 6 डिग्री, कितना हो जाएगा 6 डिग्री। ये सबको याद होना चाहिए, 1 मिनट में हमेशा घड़ी मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनता है 6 डिग्री। अब यहाँ पे लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है ना, तो आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये आपका थीटा यानी 6 डिग्री दिया, तो वैल्यू रख दो। तो पाई का मान देखो ऑप्शन में अगर सारे पाई में दिए है, पाई का मान यानी नहीं रखना है आपको, अगर पाई में ना होते तो पाई का मान रखते, तो सारे ऑप्शन पाई के टर्म में, तो पाई का मान ऐसे ही रखेंगे। तो आर स्क्वायर, आर का मान स्मॉल आर दिया है, आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना दिया 6 बटे में 360, तो 6 से काटेंगे 6 छंग 36 यानी 60 बचेगा नीचे, तो पाई आर स्क्वायर बटे में 60, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये इसको नोट कर लो बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में देखना पक्का इससे एक सवाल आपको 100% आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी चैप्टर किसी भी चैप्टर में आपका डाउट है तो जरूर कमेंट करें, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो बना के उस पर प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।